Hello, all of you. Here my third video, dye penetration test. In this test, a liquid or dye with high surface wetting characteristics is applied to the surface of the part, by which surface cracks are revealed by bleed out of a colored or fluorescent dye from the floor. And the bleed out of the color of the fluorescent dye is based on the capillary action. In this technique, after some time, excess liquid is removed from the surface of part. Then a developer is applied to pull the strapped penetration out, the defect, and spread it on the surface where it can be seen. Right? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको समझना है कि डाई पेनिट्रेशन टेस्ट क्या है, हम इसको कहाँ यूज करते हैं. फ्लोरोसेंट और ये हमारा एक पेनिट्रेंट है जिसका हम यूज करते हैं सरफेस को क्लीन करके. सरफेस पे क्या होता है कि हम फ्लोरोसेंट या कोई भी कलर्ड या पेनिट्रेंट लगा देते हैं, लगा के 10-15 मिनट तक छोड़ देते हैं. उसके बाद किसी पेनिट्रेंट या डाई रिमूवर से रिमूव करते हैं उस चीज़ को, और रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली उस पर डेवलपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपर वी हैव. आई विल एक्सप्लेन इन द फर्दर लेक्चर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेवलपर वी यूज्ड इन द डाई पेनिट्रेशन टेस्ट. तो आई विल एक्सप्लेन इन द फर्दर लेक्चर. फिलहाल अभी देखिए कि सब क्या होता है, डेवलपर को हम अप्लाई कर देते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द मटेरियल. तो क्या होता है कि हम सब करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं. आफ्टर इंस्पेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें जो क्रैक्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, वो हमको दिखने शुरू हो जाते हैं. तो बेसिकली डाई पेनिट्रेशन टेस्ट यही होता है. बट आगे हम आपको और बताते हैं कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ द पेनिट्रेशन टेस्ट. व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ द पेनिट्रेशन टेस्ट? फर्स्ट one is the temperature is playing a very important role for the dye penetration test, in which typical range of temperature lies between the 44 degrees centigrade to 51.6%, approximately 52 degrees centigrade, and 44 degrees centigrade to 52 degrees centigrade required for this testing, in which the part and the penetration material has to be fall. And the second one is the most important environmental condition. इंपॉर्टेंट, अब सपोज आप ठंड है, ठंड में आप टेस्टिंग करना चाहेंगे तो आपको तो टाइम लगेगा ही. तो इन्वायरमेंटल कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड द थर्ड इज द लाइटिंग. व्हाट द यूज ऑफ लाइटिंग का यूज़ तब होगा ना जब आप मटेरियल का टेस्टिंग करेंगे, तो फिर आपको इंस्पेक्शन करते हुए जब आपको देखना रहेगा तब आपको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने माइक्रो में रहते हैं, माइक्रो में क्रैक्स रहते हैं, डिफेक्ट्स रहते हैं, तो हमको देखने में लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम. एंड द फोर्थ वन इज द सरफेस कंडीशन कंडेंसेशन. राइट. अब तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट इन्वॉल्व सम बेसिक processing step which is shown below. The first here look at here, there is this is the material part, and first of all we have taken a part from the material, and the pre-cleaning. What is pre-cleaning? Actually pre-cleaning nothing but remove the dirt and dust from the surface with the remover. रिमूवर का मतलब ये है कि आप वाटर से भी धुल सकते हैं, इसको वाटर बाथ कर सकते हैं. वाटर यूज़ करिए और इसको बाथ कर दीजिए, धुल दीजिए सरफेस को, इस पार्ट मटेरियल के पार्ट को पूरा अच्छे से, तो डस्ट वगैरह सब क्या होता है, रिमूव हो जाता है. तो उसे ही हम कहते हैं प्री क्लीनिंग. आफ्टर डैट डाई पेनिट्रेंट, फ्लोरोसेंट या कलर बीड, कोई भी कलर बीड या वाइट डाई पेनिट्रेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, इस सरफेस पे क्या करेंगे ना कि हम उसको लगा के कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, अप्लाई करते हैं. अप्लाई द डाई पेनिट्रेंट एंड लीव इट एज इट फॉर 5 to 10 minutes. हमने इसको छोड़ दिया, तो डैट इज़ द पेनिट्रेंट एप्लीकेशन. ठीक है. एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, हमने यूज कर लिया. अब हमारे पास क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या होता है, पेनिट्रेंट रिमूवल. अभी हमने क्या कर लिया, हमने क्लीन कर लिया, फिर हमने पेनिट्रेंट अप्लाई कर दिया. अब हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे. तो रिमूव द एक्सेस surface dye with the removal penetrant removal. And after the removal of the penetrant, with the help of the penetrant removal, apply the developer uniformly over the surface. I have already told you कि here many types of developer involved in the test testing. We will discuss in the further lecture how many types of the developer we used. So here apply developer uniformly over the surface, and after that inspection takes place. तो after inspection it means कि हम चेक करेंगे, कहीं से भी देखेंगे, with the help of light defect will be found in the bright red, that is indicate the defects जो हमको दिखना शुरू हो जाएंगे. तो my dear student, this is the process of dye penetration test, and here
I have already sent the notes of the unit 1st, 2nd and 3rd. This is topic comes under the unit number 2nd. So sir, these are the point surface preparation. what is the surface? वही बेसिकली सरफेस प्रिपरेशन का मतलब वही है कि हमने प्रोडक्ट को लिया, मटेरियल्स लिया, उसको क्या किया, क्लीन कर दिया. एंड एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंस मैंने वही बताया कि जब आप मटेरियल को लिए, मटेरियल के पार्ट्स को लिए, उसको क्या किया आपने, साफ़ कर दिया. साफ़ करने के बाद आप उस पर क्या किया, पेनिट्रेशन लगा दिए. तो डिटेल्स इन गिवन इन दिस पेपर एंड ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी द नोट्स. तो सो एंड द थर्ड इज ड्यूअल पॉइंट. 1 घंटे के लिए आप 30 मिनट के लिए 30 मिनट्स के लिए आप पेनिट्रेशन लगा के छोड़ सकते हैं, या फिर मैक्स मिनिमम आप जो है 10 to 15 मिनट और मैक्सिमम 60 मिनट आप उसको लगा के छोड़ सकते हैं पेनिट्रेंट को, जब भी आप डाई पेनिट्रेशन टेस्ट करें. एंड देन रिमूवल ऑफ द एक्सेस पेनिट्रेंट विद द हेल्प ऑफ द रिमूवल. एंड देन एप्लीकेशन ऑफ द डेवलपर को हम लगाते हैं. और डेवलपर लगाने के बाद हमें क्या होता है कि हम इंस्पेक्शन करते हैं, तो इंडिकेटर मिल जाता है विद डिफरेंट कलर्स. तो हमको कम्प्लीटली फाइंड आउट हो जाता है कि हमारा डाई पेनिट्रेशन टेस्ट में इफेक्ट क्या है मटेरियल का. तो माय डियर स्टूडेंट, हेयर सम पॉइंट्स, क्या क्या करना है आपको. सरफेस प्रिपरेशन, एप्लीकेशन ऑफ द पेनिट्रेंस, ड्यूअल मतलब कितना टाइम के लिए हमको लगा के छोड़ना है पेनिट्रेशन, एंड रिमूवल ऑफ द एक्सेस पेनिट्रेशन, एंड एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर एंड डेवलप ऑफ द इंडिकेशन एंड इंस्पेक्शन. फाइनली द लास्ट inspection and clean the surface, right? So my dear student, this is the dye penetration test, right? This is the dye penetration test. You have any doubt about it, message me on the WhatsApp or mail me or comment below this video. Okay, now move to the properties of the penetrant. What are the properties of the penetrant here? What are the properties of the penetrant? Actually I have already sent the notes. So characteristics of a good penetrance. What are the characteristics of a good penetrance? It should be spread completely, it should be easily drawn, it should be easier to remove the surface without any running around out. It should not affect the material, it should remain in the float state. So you go through it and study it. And what is the properties of the penetrance? What of the surface wetting capacity, ability to wet the surface. मतलब surface wetting capacity का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल लेते हैं तो उसको भीगने की, साफ़ करने के लिए हमको जो है कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि उसकी प्रॉपर्टी ऐसी कि हमको रिएक्शन कर जाए. एंड थर्ड इज डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Density, viscosity, and the color and the fluorescent brightness, and dimensional of the fluorescent and the fluorescent, ultraviolet and thermal stability of the penetrant indication, and the removability. So properties, there are some properties. First one is the surface wetting capacity. Second is the density of the material. सॉरी वीडियो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, बट सॉरी, आई होप आप समझेंगे. एंड विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल, एंड देन द कलर एंड द फ्लोरोसेंट ब्राइटनेस ऑफ द मटेरियल, एंड डिफरेंट डायमेंशनल थ्रेशोल्ड ऑफ द फ्लोरोसेंट, ultraviolet and thermal stability of the penetrant, and removability. These are the properties which is very important for the dye penetration test. Last types of developers plays a vital role in the penetration testing, as it pull out the penetration from the defect surface and spread it out the. मैंने वही बताया था कि लास्ट में क्या होता है, 4th स्टेप में जब हम डेवलपर को लगाते हैं तो हमको फाइंड आउट हो जाता है, डेवलपर को हम वहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं और हमको सीन होने लगता है, हमारा जो डिफेक्ट होता है वो सीन होने लगता है. हियर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेवलपर. तो A is the dry powder, B is the bath soluble, C is the bath suspendable, D is the non-aqueous type 1 and the fluorescent, and the E is the second visible dye, and the F is a special application. ड्राई पाउडर यूज करते हैं, वाटर सॉल्युबल यूज करते हैं, वाटर सस्पेंडेबल यूज करते हैं, नॉन एक्वेस यूज करते हैं. So I have already sent the notes, to go through notes and we study about it. And after that, after study, you have any doubt about developer or anything, any topic, you feel free to ask me anything about dye penetration test, right? Okay, my dear student. So here the dye penetration test is completed, and I will very soon I will upload the next video about the penetration. बट माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़िए और ऐसे सिचुएशन में जो है कि आपको